बायला आरक्षण विधेयकाचे डॉक्टर अंजली निंबाळकरान महत्वाची भूमिका घेतल्या। बायलांच्या आरक्षणाक काँग्रेसीचो विरोध ना, पण सरकारान पयली जाती प्रमाण जनगणना करची अशी मागणी तिणें केली। हे जनगणनेच्या आधाराचेर बायलांचे आरक्षण चालीक लावपाक जाय अशें तिणें स्पष्ट केलें। 2023 वर्सा राज्यसभेत बायलांचे आरक्षण विधेयक संमत जालें, तरी ताची अंमलबजावणी अजून प्रलंबित आसा। संसदेत हे विधेयक परतून हाडल्यार सगळे विरोधी पक्ष ताका तेंको दितले अशेंय तिणें सांगलें। मजगतीं भाजपाचेर टिका करतना निंबाळकरान भाजपाची भूमिका बायलां विरोधी आसा अशें म्हणीत भाजपान बायलांच्या प्रश्नांकडेन सदांच दुर्लक्ष केला असोय आरोप केला। इनको अगर इतना ही सम्मान नारी को देना है तो 2023 का लेके आए बिल, सारा अपोजिशन विपक्ष उनके साथ खड़ा है। वही बिल के लिए जब सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने तो मुझे लगता है 2017 में लेटर लिखा था कि आप वो नियम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी उनको लेटर लिखा था अराउंड 2018 में कि आप राज्यसभा में जो पास हुआ है महिला आरक्षण बिल, आप उसको क्यों नहीं ला रहे। और उसको हम फुल सपोर्ट, जब हमारे नेता विपक्ष खुद बोल रहे हैं कि फुल सपोर्ट देते, तो वो क्यों नहीं ला रहे। बस ये आज एक बड़ा मुद्दा आज सारे देश के महिलाओं के सामने हम रखना चाह रहे हैं। इनका बस यही है कि अगर जारी करो तो अपना डिलिमिटेशन का मुद्दा होता है, और अगर नहीं जारी होता है तो अपोजिशन को बदनाम करो कि ये कैसे महिला विरोधी है। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा काम आज मोदी सरकार ने किया है। और हमेशा बीजेपी हमेशा महिलाओं के विरोध में काम करती आई है, इतिहास गवाह है इसके बात के लिए। मॉनसून सेशन में हम उसको साथ में पूरा विपक्ष दल उनके साथ खड़ा होके वो वुमेन रिजर्वेशन पास करने के लिए तैयार है। दूसरा मुद्दा उसी में जो SC ST को रिजर्वेशन और आदिवासियों को रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन कास्ट सेंसस के बेसिस पे इमीडिएटली लागू कीजिए। 2029 में अगर आपको लागू करना है तो कास्ट सेंसस के बेसिस पे रिजर्वेशन का भी लागू होना जरूरी है।